हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। मैं हूं रंजन राज और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा नया चैप्टर है वो है अनुपात समानुपात। जैसे कि आपको पता है जो सीटीआई का एंट्रेंस एग्जाम 2020 का होने वाला है, उसी लिए हमारी मैथ की क्लासेस चल रही हैं। साथ में रीजनिंग की भी क्लास चलती है जो आपको डेली 3 बजे मिल जाती है शाम को, और मैथ की क्लास डेली आपको शाम को 7 बजे मिल जाती है। और इसके पहले जो हमारे मैथ के लेक्चर्स हो चुके हैं, जो इन लोगों को नहीं मिल रहे हैं उसके लिए वो प्लेलिस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। प्लेलिस्ट का नाम है सीटीआई एंट्रेंस 2020 मैथ। ठीक है, इस जब आप चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा, वहाँ पे आपको मैथ के सभी लेक्चर्स एक साथ मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ से जाके सभी लेक्चर्स वॉच कर सकते हैं और पिछला लेक्चर जरूर वॉच करिएगा जो कि है हमारा लघुत्तम एंड महत्तम समापवर्तक, जिसपे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है और वो हमारा सीटीआई के एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट भी है। आइए शुरू करते हैं। अब हाँ, शुरू करने से पहले एक बात और कि आप लोगों के सीटीआई से जुड़े कुछ पर्सनल सवाल आते हैं। ठीक है, कि कट ऑफ कितना जा सकता है, हॉस्टल फीस कितनी होती है, मेस फीस कितनी होती है, बहुत से सवाल। ठीक है, तो उसके लिए मैंने हाल ही में एक सीटीआई स्टूडेंट का इंटरव्यू किया था जो एनएसटीआई चेन्नई से सीटीआई कर रहे हैं। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक मिल जाएगा, तो आप जाके वहाँ से उनका इंटरव्यू देख सकते हैं। जितने भी सवाल आपके होंगे सभी दूर हो जाएंगे। तो अब आइए हम लोग पढ़ते हैं अनुपात समानुपात। तो देखिए, अनुपात क्या है? सजाती राशियों के संबंध को अनुपात कहते हैं। अनुपात से यह बात तय होती है कि एक राशि के इतना होने पर दूसरी राशि कितनी होगी। ठीक है, अब एग्जाम्पल देखिए। जैसे एग्जाम्पल है हमारा 2:4:6। ठीक है, ये सजाती राशियां हैं, इनमें क्या है? एक संबंध है। और अनुपात हमें ये बताता है कि एक राशि अगर हम क्या कर दें, बढ़ा दें या घटा दें, तो दूसरी राशि भी क्या बढ़ जाएगी, उसी अनुपात में बढ़ या घट जाएगी। जैसे कि हम 2 को क्या कर दें, 4 कर दें, तो 4 का क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और 6 का क्या हो जाएगा, 12। यही हमारा क्या होता है, यही हमारा अनुपात होता है। अब आइए हम लोग देखते हैं समानुपात। समानुपात क्या होता है? यदि 2 अनुपात परस्पर समान हो तो उनके चारों पद समानुपाती कहे जाएंगे। यानी कि 2 अनुपात क्या हो, बराबर हो एक दूसरे के, तो उनके जो चारों पद कहे जाएंगे वो समानुपाती कहे जाएंगे। जैसे अगर हम बात करें, आपको दिया है A/B बराबर C/D, यानी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 2 अनुपात हैं जो क्या हैं, एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये क्या कहे जाएंगे, ये परस्पर इनके चारों पद क्या कहे जाएंगे, एक दूसरे के समानुपाती कहे जाएंगे। और समानुपात को लिखने का जो तरीका होता है वो ऐसा होता है, यानी कि बीच में आपको क्या होते हैं, 4 डॉट होते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, C/D। यानी कि समानुपात है तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, उसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं। तो आइए, यहाँ पर चीज़ें ख़त्म हो गई। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं, जो कुछ 1-2 महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उसको देख लेते हैं। ठीक है, जो आगे हमको प्रश्न करने में क्या करेंगे, जो आगे के प्रश्न करने में हमको बहुत ही मदद करेंगे। देखिए, जैसे अभी मैंने क्या लिखा, मैंने अभी समानुपात लिखा, A/B समानुपात C/D। ठीक है, तो अब आपको इसमें से जो कुछ टर्म हैं वो समझने पड़ेंगे। टर्म क्या है? जो ये वाला पद होता है पहला, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रथमानुपाती। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं प्रथमानुपाती। इसको क्या बोलते हैं, द्वितीयानुपाती। द्वितीयानुपाती। ठीक है, इस पद को क्या बोलते हैं, तृतीयानुपाती। और इसको बोलते हैं चतुर्थानुपाती पद। ठीक है, अब आपको बातें क्लियर हो गई। पहला पद प्रथमानुपाती, दूसरा पद द्वितीयानुपाती, तीसरा पद हमारा तृतीयानुपाती, और चौथा पद चतुर्थानुपाती। अब देखिए, जो इनको तो अलग अलग ऐसे बोलते हैं, लेकिन इन दोनों को सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, मध्य पद। और इन दोनों को, यानी कि जो किनारे वाले पद होते हैं, इनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं,
बाह्य पद। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है, जो ये बीच वाले पद हैं इनको मध्य पद और ये जो किनारे वाले हैं इनको बाह्य पद। इनका उपयोग अभी क्या होता है, सवालों को करने में होता है। तो ये थी बेसिक चीज़ें जो हमको क्या था, जो हमको जानना जरूरी था। अब आइए शुरू करते हैं हम लोग अपने टाइप की तरफ, यानी कि कितने टाइप के क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं उसकी तरफ आइए अब हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लोग टाइप 1 का क्वेश्चन देख लेते हैं। और देखिए, जिस भी टाइप का मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा उसके मैं आपको यहाँ पे एक एक एग्जाम्पल कराऊंगा। और बाकी अगर आपके पास बुक है तो आप वहाँ से कर लीजिए, नहीं तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। आपको वहाँ पे इन सभी सवालों का क्या मिल जाएगा, PDF मिल जाएगा अभ्यास करने के लिए। तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। अब आइए देखिए टाइप 1। टाइप 1 में किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न। समानुपात पर आधारित प्रश्न क्या होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। जैसे आपको क्या दिया है, जैसे आपको एग्जाम्पल दिया है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा सा टफ एग्जाम्पल ले रहे हैं। 1.2 अनुपाते क्या है 3.5 बराबर, यहाँ पे आपको दिया है वाट का सिंबल और अनुपाते 14। ठीक है, यानी कि इस तरीके से आपको क्या दिया है, एक समानुपात दिया है। तो आपको जो यहाँ पे मिसिंग वैल्यू है वो निकालनी है। तो समानुपात का एक संबंध होता है, उस संबंध को हमको याद रखना है। क्या होता है संबंध, मध्य पदों का गुणनफल, मध्य पदों का गुणनफल बराबर क्या होता है, बाह्य पदों का गुणनफल, बाह्य पदों का गुणनफल। ठीक है, ये संबंध सभी को मैक्सिमम पता होता है, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो ये हमको जब संबंध पता है तो इसी संबंध पे हम सभी वैल्यूज़ को पुट करके क्या कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। तो देखिए मध्य पद क्या है हमारे 3.5 और ये वाट को हम XY कुछ भी मान सकते हैं। तो मैंने अभी आपको इसके पहले आपको मध्य पद और बाह्य पद बताया था। तो मध्य पद क्या हो गया 3.5 × x बराबर क्या हो गया 1.2 × 14। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे कितना आएगा, x = आएगा 1.2 × 14 अपॉन 35 3.5। ठीक है, अब आप दशमलव हटा लेंगे तो कितना आएगा 12 × 14/35। अब आप इसको क्या कर लीजिए, आप इसको सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा 7 दूनी 14 और 7 × 5 = 35। ठीक है, तो 12 दूनी 24/5 यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से अगर आपसे कोई भी मिसिंग वैल्यू पूछे, मान लीजिए ये वैल्यू दिया रहे, यहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहे, तब भी आप क्या करेंगे, उस वैल्यू को जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह रहेगा उसको x मान लेंगे। और इस तरीके से मध्य पदों का गुणनफल = बाह्य पदों का गुणनफल, इस फार्मूले पे रख के क्या करके लेंगे, इन चीज़ों को सॉल्व कर लेंगे। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, यानी कि टाइप 2 की तरफ। टाइप 2 में हमारा क्या पूछा जाता है, सम्मिलित अनुपात या खंडित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैक्सिमम लोग इसको नहीं कर पाते हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों को आप आसानी से कर लेंगे, बस आपको बने रहना है कुछ देर, और थोड़ी देर बने रहिए। अगर आपको चीज़ें नहीं समझ में आती हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, तो बेशक आप जो है वीडियो को डिसलाइक करिए और चैनल को अनसब्सक्राइब करके चले जाइए। लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में आती हैं, आपको कुछ फ़ायदा मिलता है, तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइए। अब आइए हम लोग टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं। खंडित या सम्मिलित अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, ये हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन। अब देखिए इसमें कई तरह के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे ए टाइप का जो प्रश्न बनता है, इसमें उसको डिस्कस करेंगे। इसमें ऐसे आपसे कैसे प्रश्न पूछता है, जैसे आपको दिया है A/B बराबर 2/3। ठीक है, B/C बराबर कितना दिया है 5/3
2, ये आपको वैल्यू दिया है। तो क्या करिए, A अनुपात B अनुपात C ज्ञात करिए। ठीक है, आपसे क्या प्रश्न पूछा है कि अगर A अनुपात B आपको दिया है, क्या A अनुपात B आपको दिया है 2:3, B अनुपात C कितना दिया है 5:2, तो आपको क्या ज्ञात करना है, A अनुपात B अनुपात C आपको ज्ञात करना है। तो देखिए अब आपको क्या लिख लेना है, डायरेक्ट बस ऐसे लिखना है सभी चीज़ों को, आपको लिखना है A अनुपात B अनुपात C। ठीक है, आपने ऐसे लिख लिया, सिंपल लिखिए, आप 5 मिनट सुन लीजिए, आपको ये सभी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। देखिए A अनुपात B है, तो A अनुपात B क्या दिया है 2:3, तो हम क्या लिख लेंगे यहाँ पे 2:3, जो हमको दिया है वैसे वैसे लिख लेंगे। A अनुपात B के नीचे क्या लिख लेंगे, जो उसका अनुपात है 2:3। अब यहाँ पे देखिए B अनुपात C कितना दिया है 5:2, तो B के नीचे हम लोग क्या लिख लेंगे 5, और यहाँ पे क्या लिख लेंगे 2, C के नीचे 2। अब देखिए B अनुपात C कितना दिया है 5:2 दिया है हमको, तो B के नीचे हमने 5 लिख लिया और C के नीचे क्या लिख लिया 2 लिख लिया। अब देखिए आपको क्या करना है, अब आपको बस मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई किससे करना है 5 से, तो 2 पंजे कितना हो गया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10। 5 का मल्टीप्लाई किससे करना है 3 से, तो 5 दिए कितना हो गया 15। फिर यहाँ पे क्या करना है 3 का मल्टीप्लाई 2 से, तो 3 दूना कितना हो गया 6। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा फाइनल अनुपात हो गया, कितना A अनुपात B अनुपात C, यानी कि यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। अब बताइए इससे सिंपल कुछ हो सकता है, इतना आसान है इसको अनुपातों को निकालना। और अगर आपको ये मेथड नहीं पता है तो आप किसी भी अन्य मेथड से और निकाल नहीं पाएंगे, या निकाल भी लेंगे तो आपको क्या होगी, बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, एक बार फिर से समझ लीजिए कि A अनुपात B आपको कितना दिया है 2:3, तो 2:3 आपने लिख लिया A अनुपात B के नीचे। B अनुपात C आपको कितना दिया है 5:2, यानी कि 5:2 आपने लिख लिया B और C के नीचे। अब क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, यानी कि आपको कुछ इस डायरेक्शन में चलना है ऐसे। ठीक है, पहले क्या करना है 2 का मल्टीप्लाई 5 से, फिर 5 का मल्टीप्लाई 3 से, और 3 का मल्टीप्लाई 2 से। तो 2 का 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, फिर उसके आगे हम अनुपात का सिंपल लगा देंगे। फिर उसके बाद क्या आएगा, 5 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आएगा, और उसके बाद क्या करेंगे 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो इस तरीके से 2 अनुपात है, तो जो A अनुपात B अनुपात C आएगा वो कितना आएगा 10:15:6। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन बढ़ा देता हूँ। ठीक है, कभी कभी आपसे क्या कर देता है 4 अनुपात वाला पूछ लेता है। ठीक है, जैसे मैं इसी में एक टर्म क्या कर दूं, इसी में एक टर्म मैं बढ़ा दूं। ठीक है, तो आइए देखिए टर्म बढ़ा के देखते हैं। देखिए आपको यहाँ पे दिया है, इसी क्वेश्चन में हम लोग बढ़ा लेते हैं। आपको यहाँ पे क्या दिया है A अनुपात B, A अनुपात B कितना दिया है 2:3, B अनुपात C कितना दिया है 5:2। अब इसी में आगे आपको एक टर्म बढ़ा दे, C अनुपात D बराबर कितना कर दे 3:2, यानी कि A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D आपको दे दे। अब आपसे पूछे कि आप क्या ज्ञात करिए, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करिए। तो अब आपको क्या करना है, अब आप इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले आप क्या निकालेंगे, सबसे पहले आप A अनुपात B अनुपात C निकालेंगे। तो आइए फिर से एक बार निकाल लेते हैं ताकि आपको सभी चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो हमने क्या लिखा, डायरेक्ट ऐसे लिखा A अनुपात B अनुपात C। अब देखिए A अनुपात B हमको कितना दिया है 2:3, तो हम A अनुपात B के नीचे क्या लिख देंगे 2:3। अब देखिए B अनुपात C के क्या दिया है आपको 5:2, तो B अनुपात C के नीचे हम लोग क्या लिख देंगे 5:2। तो अब आप सीधा मल्टीप्लाई करिए, 5 दूना कितना आएगा 10, 3 बचे 15। मैंने आपको ये क्रम बताया, 2 पंजे 10, 5 तिहाई 15 और 3 दूना 6। इस तरीके से आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 10:15:6, ये हमको क्या मिल गया, ये हमको मिल गया A अनुपात
बी अनुपात सी। ठीक है, अब देखिए हमको क्या निकालना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, हमको ये निकालना है। तो हम यहाँ पे उसको लिख लेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। तो अब देखिए ए बी सी अनुपात हमको मिल गया, तो ए अनुपात बी अनुपात सी यहाँ पे लिख देंगे 10 अनुपात 15 अनुपात 6। ठीक है, क्योंकि ए अनुपात बी अनुपात सी हमने यहाँ पे निकाल लिया था, हमने क्या किया, वही वैल्यू यहाँ पे रख दिया। अब देखिए सी अनुपात डी हमको दिया है 3 अनुपात 2, तो सी और डी के नीचे हम क्या लिख लेंगे, 3 अनुपात 2। तो हमने यहाँ पे क्या लिख लिया, 3 अनुपात 2। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली वही प्रोसेस करना है जो हम लोगों ने यहाँ पे किया था। क्या करना है, 10 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, तो 10 तिहाई कितना हो गया, 30। फिर 15 का भी मल्टीप्लाई किससे करना है, 3 से, तो 15 तिहाई कितना हो गया, 45। अब उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 6 से, तो 3 6 कितना हो गया, 18। और फिर इसके बाद 6 का मल्टीप्लाई किससे करना है, 2 से, तो 6 दूनी कितना हो गया, 12। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो देखिए अगर कट रहा है तो काट दीजिए, यानी कि 3 दहम 30 हो गया, और 3 एक कम 3, 3 पचे 15 अनुपात 3 छंग 18 और 3 चौक 12। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी बराबर कितना हो गया हमारा, 10 अनुपात 15 अनुपात 6 अनुपात 4। ठीक है, तो अब आपको चीज़ें अगर समझ में आ रही हों, ठीक है, आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, क्योंकि उसी से क्या मिलता है, हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए अब क्या हो गया, यहाँ पे ए अनुपात बी अनुपात सी आपने निकाला, और सी अनुपात डी यहाँ से आपने लिख लिया। उसके बाद क्या किया, ऐसे क्रम में मल्टीप्लाई, यानी कि कुछ इस क्रम में हमारा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। पहले इधर वाली संख्याओं को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर यहाँ पे जो संख्या रहती है उसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर यहाँ पे जो संख्या रहती है उसको इस वाली संख्या से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 10 तिहाई 30, 15 तिहाई 45, 3 छक 18 और 6 दूनी 12। तो इस तरीके से अगर आपको कई अनुपात दिया है, मैक्सिमम 4 ही अनुपात आपसे किसी भी एग्जाम में पूछता है, तो आप 3 अनुपात वाले क्वेश्चन, यानी कि ए अनुपात बी अनुपात सी वाले क्वेश्चन और ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी वाले क्वेश्चन भी क्या कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो ये था हमारा इसमें बी टाइप, यानी टाइप 2 का हम लोग पढ़ रहे हैं, सम्मिलित या खंडित अनुपात ज्ञात करना। उसमें ए टाइप में हम लोग ए अनुपात बी अनुपात सी वाला पढ़ा, और बी वाले टाइप में ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी वाला पढ़ा। अब आइए देखते हैं सी वाला टाइप। ठीक है, यानी कि टाइप 2 के अंदर ही हम लोग पढ़ रहे हैं सी। सी वाला सब क्वेश्चन इसी के बेस्ड रहेंगे, बस आपको थोड़ा सा समझना है। सी वाले में देखिए कैसे देगा, सी वाले में आपको दिया रहेगा a इक्वल टू आपको दिया है b/3, ठीक है, और b इक्वल टू दिया है आपको c/2। तो क्या करिए, a अनुपात b अनुपात c बताइए। अब देखिए आपको क्या करना है, आपको सीधा सीधा पहले बदल लेना है। तो अब देखिए आपको गुणा भाग तो पता ही होगा, a अनुपात a अब बटा b कर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/3, यानी कि b हमारा इधर चला आएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1। तो हमको क्या मिल गया, a अनुपात b मिल गया, यानी कि 1/3। यहाँ पे देखिए c इधर हम लोग नीचे लाएंगे, यानी कि b/c, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1/2। तो यहाँ पे b अनुपात c कितना हो गया, 1/2। अब हमको मिल गया सिंपल। अब हमको a अनुपात b मिल गया, b अनुपात c मिल गया। तो जैसे भी हम लोगों ने पिछला मेथड देखा, वहाँ से a अनुपात b अनुपात c निकाल लेंगे। देखिए a अनुपात b अनुपात c यहाँ पे लिखा, तो a अनुपात b कितना है, 1/3, और b अनुपात c कितना है, तो यहाँ पे 1/2 हमने लिख लिया। सीधा सीधा इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 एकम कितना आएगा, 1। फिर यहाँ पे देखिए इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 का 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 टिक्के कितना आएगा, 3, और 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 3 दूना 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा a अनुपात b अनुपात c हो जाएगा। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की तरफ, यानी कि इसमें टाइप 2 में डी नंबर का क्वेश्चन। सभी मतलब जो मैंने पहला टाइप का बताया ए वाला,
उसी पे बेस्ड रहेंगे, बस क्या रहेगा उनका टाइप थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा। देखिए चौथा क्वेश्चन कैसे बनता है, आपसे दिया है यदि a/3 बराबर b/4 इक्वल टू c/7 तो a/b/c ज्ञात करिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे भी आप वही प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, कि b को इधर लाएंगे तो a/b इक्वल टू कितना आ जाएगा 3/4, यानी कि a/b बराबर कितना हो जाएगा 3:4। तो आपको इतना भी नहीं करना है। ठीक है, फिर आप इसको बदलेंगे अनुपात में, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है एक ट्रिक याद रखना है। ठीक है, ट्रिक लिख लीजिए। आपको वो भी कैलकुलेशन, हालांकि वो भी कैलकुलेशन जो है सिंपल है, यानी कि a को b को यहाँ लाएंगे तो ये 3/4 हो जाएगा, तो a/b बराबर 3:4 हो जाएगा। लेकिन उसके बाद आपको a/b/c निकालना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन मैं जो यहाँ पे ट्रिक बता रहा हूँ उससे आपको वो कैलकुलेशन भी नहीं करनी पड़ेगी जो हमारी छोटी सी है। बस यहाँ पे लिख लीजिए जो जिसके नीचे, यहाँ पे लिख लीजिए जिसके नीचे जो होगा वही उसका, जिसके नीचे जो होगा वही उसका अनुपात होगा। ठीक है, तो अब हमको क्या करना है a/b क्या निकालना है, c निकालना है। तो अब देखिए a के नीचे क्या है 3, तो हमने यहाँ पे 3 लिख दिया। b के नीचे क्या है 4, तो हमने 4 लिख दिया। c के नीचे क्या है 7, तो 7 लिख दिया। तो यही हमारा क्या हो गया a/b/c हो गया। आप जो मैंने अभी दूसरा मेथड बताया उससे भी निकाल के देखेंगे तो हमारा यही आंसर आएगा। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन मिले तो आप 10 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। यानी अगर ऐसा क्वेश्चन आए a/3 बराबर b/4 बराबर c/7 तो a/b/c क्या होगा, तो आपको कुछ सोचना नहीं है, जो जिसके नीचे होगा बस वही लिख देना है 3:4:7। यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो अब आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो ये था हमारा डी नंबर का क्वेश्चन, ये शायद डी नंबर का क्वेश्चन था, टाइप डी का क्वेश्चन। अब आइए देखते हैं जो लास्ट है इसमें ई वाला हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप की तरफ। देखिए ई वाला प्रश्न आपसे कैसे पूछता है। ई में भी सिंपली वही चीज़ें रहती हैं। यहाँ पे आपको दिया रहेगा 2a बराबर 3b बराबर 4c, तो a/b/c बताइए। ठीक है, इस तरीके का प्रश्न जो है आपसे पूछेगा। तब आप क्या करेंगे, तब आपको लिख लेना है a/b/c। अब यहाँ पे आपको लिखना क्या है, सबसे पहले प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या लिखना है, जिसके साथ जो अंक है वही उसके नीचे लिख लेना है। जैसे a के साथ आप क्या देखेंगे 2 है, तो a के नीचे क्या लिख लीजिए 2। b के साथ क्या है 3 है, तो 3 लिख लीजिए। c के साथ क्या है 4 है, तो 4 लिख लीजिए। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है a/b/c लिख लेना है, और जिस अक्षर के साथ जो अंक है वो आपको क्या कर लेना है, वो आपको यहाँ पे लिख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको जैसे a का मान निकालना है सबसे पहले, यानी कि अब हमको फाइनल a/b/c निकालना है। तो a का मान निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, a वाले को ढक लेंगे, यानी कि इसको हमने क्या किया ढक लिया, 2 को हमने क्या किया ढक लिया। अब जो बचा उसका हम लोग क्या कर लेंगे मल्टीप्लाई, यानी कि 3 चौक 12, उसको यहाँ पे लिख देंगे। फिर अब देखिए b का मान निकालना है, तो b वाले को हमने ढक दिया, यानी कि हमने क्या किया 3 को ढक दिया, तो जो बचा उसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 चौक कितना हो गया 8 हो गया। फिर यहाँ पे c निकालना है, तो c को ढक लिया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए, तो 2 तिहाई कितना हो गया 6। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर हो गया। और यहाँ पे अगर कट रहा है तो आप इसको काट लीजिए, 2 छंग 12, 2 चौक 8, 2 तिहाई 6, यानी कि ये हमारा क्या हो गया 6:4:3, यही आंसर हो गया। आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, यानी कि b को इधर लाइए, 2 को इधर ले जाइए, तो a/b
हो जाएगा तो ए अनुपात बी आपको मिल जाएगा। तो उस तरीके से भी लेकिन कैलकुलेशन थोड़ा हो जाता है, इसलिए आप सिंपल ऐसे कर सकते हैं, ए अनुपात बी अनुपात से निकालने के लिए क्या करना है, ए के साथ जो संख्या है उसको लिख लेना है, बी के साथ जो संख्या है उसको लिख लेना है, सी के साथ जो संख्या है उसको लिख लेना है। इसके बाद फाइनल ए अनुपात बी अनुपात सी निकालने के लिए जैसे ए का मान निकालना है तो ए वाले को क्या करना है, ढक लेना है, और बाकी दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। तो बाकी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 3 चौक 12, तो 12 लिख लिया। फिर बी का मान निकालना है तो बी को हमने ढक लिया, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 चौक कितना हो गया 8। फिर सी का मान निकालना है तो दोनों सी को ढक लिया और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, 2 तिहाई 6। यही हमारा क्या हो गया, यही हमारा आंसर हो गया। तो ये था हमारा टाइप 2 का क्वेश्चन। अब आइए हम लोग बढ़ते हैं टाइप 3 के क्वेश्चन की तरफ। टाइप 3 में देखिए किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। यहाँ आपसे पूछे जाते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। तो टाइप 3 में आप लिखिए संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रश्न आपसे कैसे पूछता है, 3 संख्याओं में, 2 टाइप जो हम लोगों ने पढ़े वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 संख्याओं में क्या है, 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 का क्या है, अनुपात है। 3 संख्याओं में क्या है, 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24 का अनुपात है, और तीनों का योग कितना है, 98 है। तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। आपको क्या ज्ञात करना है, आपको सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना है। अब देखिए क्या होगा, सबसे पहले अनुपात देखिए कितना दिया है, अनुपात बराबर आपको दिया है 10 अनुपाते 15 अनुपाते 24। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सबसे पहले इस प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए अनुपाती योग निकालना है। तो हम क्या करेंगे, अनुपाती योग निकालेंगे। तो अनुपाती योग कैसे निकालेंगे, जो ये तीनों अनुपात रहेंगे इसको हमको क्या कर देना है, आपस में जोड़ देना है। क्या करना है, आपस में जोड़ देना है। तो देखिए 10 और 15 कितना हो जाएगा 25, और 25 और 24 कितना हो जाएगा 49। ठीक है, तो अनुपाती योग कितना आ गया हमारा 49। सबसे पहले आपको ये काम कर लेना है। अब देखिए क्या निकालेंगे, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी क्या हो जाएगी। तो देखिए संख्याओं का कुल योग कितना है 98, तो हम लोग यहाँ पे 98 लिखेंगे इनटू। अब देखिए सबसे जो बड़ा अनुपात है वही क्या होगी, हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो देखिए सबसे बड़ा अनुपात कौन है, 10 है कि 15 है कि 24 है। तो जाहिर सी बात है 24 क्या है, हमारा सबसे बड़ा अनुपात है। तो वही हमारी क्या होगी, वही हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 24 कर लेंगे बटे क्या कर लेंगे, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग कितना है 49। ठीक है, यानी कि 98 जो संख्याओं का योग रहेगा गुणते जो भी आपसे पूछे। अगर आपसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो आपको क्या लेना है, सबसे बड़ा वाला अनुपात लेना है। और अगर आपसे क्या करें, सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपको क्या करना है, सबसे छोटा वाला अनुपात लेना है। तो 98 गुणित 24 बटे 49। तो अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 49 दूना कितना हो गया 98, और 24 दूना कितना हो गया 48। यही हमारी क्या हो जाएगी, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। यानी कि संख्याओं पर आधारित प्रश्न में ऐसे आपको कहेगा 2 संख्याओं का अनुपात। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और देख लीजिए। क्वेश्चन दूसरा है आपसे, दो संख्याओं का अनुपात देखिए 3 अनुपात 2 दिया है तथा
उनका योग क्या है 150। ये क्वेश्चन नंबर 2 है। ठीक है, देखिए अनुपात कितना दिया है 3:2 और उन संख्याओं का जो योग है, दोनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 150 है। अब क्या कह रहा है, सबसे छोटी संख्या बताइए, इनमें से क्या बताइए, छोटी संख्या बताइए। तो अब देखिए सबसे पहले अनुपाती योग निकालेंगे, तो अनुपाती योग निकाल लेते हैं। अनुपाती योग बराबर कितना हो जाएगा 5 हमने निकाल लिया अनुपाती योग। अब देखिए योगफल 150 है, तो 150 गुणते, अब इसमें क्या कहा है, छोटी संख्या निकालने को कहा है। तो छोटी संख्या कौन होगी, जिसका अनुपात छोटा होगा, यानी कि इन दोनों में से कौन सा अनुपात छोटा है, 2 हमारा छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेंगे, 2 बटे अनुपाती योग हमारा कितना है 5, तो 5 यहाँ 15, ये कितना आएगा 30 और 30 दूना 60, यानी कि छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी संख्या हमारी 60 हो जाएगी। और अगर इसी तरह आपसे बड़ी संख्या पूछे तो यहाँ पे जो आपने 2 लिया है तो वहाँ पे आपको क्या कर देना है, 3 कर देना है, यानी कि बड़ा अनुपात ले लेना है। तो इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट टाइप का जो हमारा क्वेश्चन है वो है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यानी कि टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में आपसे पूछा है, टाइप नंबर 4 है वो है अनुपाती विभाजन पर आधारित प्रश्न। ठीक है, बहुत सिंपल है, आपको घबराना नहीं कितने टाइप पढ़ा दे रहे हैं, क्या पढ़ा दे रहे हैं, एग्जाम पूछेगा नहीं। सिंपल एग्जाम में ऐसे ही, क्योंकि ये प्रश्न देखने में क्या होते हैं, बहुत ही बड़े होते हैं, लेकिन जब आप इनको सॉल्व करेंगे तो बहुत ही सिंपल ढंग से सॉल्व हो जाते हैं। यानी कि बस आपको मेथड पता है तो आपको ना बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करनी है, ना आपको इसमें बहुत बड़ा फार्मूला याद रखना है। बस ये प्रश्न क्या होंगे, ऐसे आपको एग्जाम में जब आपके सामने आएंगे तो 3-4 लाइन में से लिखे होंगे, तो आपको लगे कि यार इतना बड़ा प्रश्न आ गया, मैं इसको कैसे सॉल्व करूँगा। लेकिन जो उनको सॉल्व करने का तरीका होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो देखिए प्रश्न आपसे कैसे पूछा है कि सोनी मोनी और राघव, सोनी मोनी और राघव क्या करते हैं, 2400 रुपये, राघव में 2400 रुपये किस अनुपात में बांटे गए, 2:3:5 के अनुपात में बांटे गए। तो प्रश्न आपसे क्या कहा है कि सबसे अधिक धन किसको मिला, सबसे अधिक धन किसको मिला और कितना मिला। ठीक है, अब देखिए आपको सबसे पहले ये समझना है कि सबसे अधिक धन मिला किसको। तो देखिए जिसका अनुपात ज़्यादा रहेगा, सबसे ज़्यादा धन किसको मिलेगा, उसी को मिलेगा। जैसे सोनी का, मोनी का और राघव का क्रमशः। ठीक है, तो सोनी का अनुपात 2 हो गया, मोनी का अनुपात 3 हो गया और राघव का अनुपात 5 हो गया। तो सबसे ज़्यादा अनुपात किसका है, राघव का है। इसका मतलब ये तो हमको कन्फर्म हो गया कि राघव को सबसे अधिक धन मिलेगा। ठीक है, राघव को क्या मिलेगा, सबसे अधिक धन मिलेगा। अब कितना मिलेगा, तो इसके लिए सबसे पहले हमको क्या याद करना पड़ेगा, उसी मेथड से जो हमने पिछला मेथड लगाया। जैसे हमको 3 संख्याएं दी, तीनों का योग दिया था, तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या निकालनी थी। उसी तरीके से उसी मेथड से हम लोग क्या करेंगे, इस प्रश्न को भी करेंगे। जैसे आपको अनुपात कितना दिया है, अनुपात आपको दिया है 2:3:5। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, अनुपाती योग निकालना है, अनुपाती योग। तो अनुपाती योग करेंगे तो क्या होगा, 2 + 3 + 5, यानी कि अनुपातों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 3 2 5 और 5 5 10, ये हमको अनुपाती योग मिल गया। तो अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है, किसको मिला, कितना धन मिला और किसको मिला, तो राघव को मिला। तो अब कितना मिला, तो राघव का हिस्सा हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, राघव का
हिस्सा। राघव का हिस्सा निकालने में कितना आएगा, मैंने सबसे पहले आपको बताया जो पूरा हमको वैल्यू दिया रहे उसको रखते हैं 2400 गुणते, अब राघव का अनुपात कितना है उसको रखेंगे 5 बटे क्या रखेंगे, अनुपाती योग। यहाँ पे मैं एक बार लिख दे रहा हूँ अनुपाती योग, ठीक है। और यहाँ पे क्या कर दे रहा हूँ 10 लिख दे रहा हूँ। तो आप 10 से इसको काट देंगे, ये इसको काट दीजिए, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 2 से करेंगे कितना आएगा 1200, यानी कि जो राघव का हिस्सा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1200। इसी तरीके से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा है, 4 लोग दिए हैं, 5 लोग दिए हैं, सबका अनुपात दिया है, जैसे पूछेगा कि मजदूर हैं उन लोगों ने इतना काम किया, तो उन लोगों को जो उनका पारिश्रमिक है यानी कि जो उनकी सैलरी है वो क्या की गई, इस अनुपात में बांटी गई। तो सबसे ज़्यादा मजदूरी जो मज़दूर को मिली वो कितना होगी, सबसे ज़्यादा जो कम मजदूरी मिली मज़दूर को वो कितना होगी। तो इस तरीके से आप आसानी से प्रश्नों को कर सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइप और लास्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। लास्ट जो हमारा टाइप है वो है हमारा जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। टाइप 5 यहाँ पे आप लिख लीजिए जोड़ घटाव पर आधारित प्रश्न। यहाँ पे देखिए आपसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है, 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात क्या हो जाए, कि अनुपात 5:7 हो जाए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या मान लेते हैं, माना x घटाया जाए, माना सिंपली आप लोग जानते होंगे इस तरह के क्वेश्चन को, माना x घटाया जाए। तो यहाँ पे देखिए 17 माइनस एक्स बटे 19 माइनस एक्स। अब हमने क्या घटा दिया, इसको घटा दिया, तो अनुपात क्या हो जा रहा है, अनुपात हो जा रहा है हमारा 5:7, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस एक्स इंटू 7 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी तिर्यक गुणा हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 19 माइनस एक्स इंटू 5। तो अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, 17 सत्ते कितना हो गया, 17 सत्ते हमारा हो गया 119 माइनस 7x बराबर 19 बचे कितना हो गया 95 माइनस 5x, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया आपने। अब देखिए 7x को आप इधर ले जाइए, पक्षांतर कर दीजिए, तो 119 माइनस 95 बराबर माइनस 5x प्लस 7x, ठीक है। आपने क्या कर दिया, पक्षांतर कर दिया, यानी कि 95 को जब इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 7x को जब उधर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब देखिए 119 माइनस 95 करेंगे तो कितना आएगा 95 और 5 कितना आएगा 24, ठीक है, 24 आएगा। 24 बराबर हमारा कितना हो जाएगा, प्लस 7x है माइनस 5x होगा यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा 2x, तो x बराबर कितना आएगा 12, ठीक है। और x हमने क्या माना था कि माना x घटाया जाए, तो यही आपसे पूछा है कि 17:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। तो क्या घटाया जाए, 12 घटाया जाएगा। तो जो 17/19 का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा 5:7। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपसे अनुपात समानुपात में पूछे जाते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सभी चीज़ें आपको आसानी से समझ में आई हो, तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे CTI से जुड़ी और ITI डिप्लोमा BTech से जुड़ी हर अपडेट आपको मिल जाती है। साथ ही लास्ट में अगर आप टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, क्योंकि वहाँ पे जो भी जिस टाइप के भी प्रश्न मैं आपको यहाँ पे पढ़ाता हूँ उन प्रश्नों का अभ्यास करने के लिए आपको उन प्रश्नों का संग्रह भी मिल जाता है। और साथ ही वहाँ पर CTI बेस क्विज भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, तो उसका लाभ भी आप ले सकते हैं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ, ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट दिखाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।